हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी का, जो 17 फरवरी का पेपर है, क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड का। वो पेपर छपेगा। अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, तो एक वीडियो देखिए और पूरा 80% लाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 100 सवाल होता है एमसीक्यू का। बनाना है कितना आपको, 50 बनाना है, ठीक है। आधा डिस्काउंट है 50%। और सब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन होते हैं, मात्र 6, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान देना है। पहला सवाल बहुत खूबसूरत सा सवाल है। टाइम मिलता है आपको 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है ना, और 100 मार्क्स का है। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ है। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। तो डेसाउम, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है हमको। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। काशी क्या है, दूसरा पूछा जा रहा है, काशी क्या है, ठीक है ना। तो काशी क्या है, देवनागरी है, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई है ना, तीसरा का सही जवाब। बड़े भाई किस, तो रामविलास शर्मा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चौथा देखिए, चौथा सब ऑप्शन क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है, ठीक है। चौथा का सही जवाब दीजिए। तो रश्मि वाजपेयी, कौन सा, रश्मि वाजपेयी, ठीक है। अगला देखिए, पांचवा। पांचवा जो है वो ध्यान देना है। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, ठीक है, पांचवा का। तो दुष्चक्र में ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, छठा में क्या कह रहा है, ध्यान देना। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। सुनना है ध्यान से, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा कर देख लेना, ठीक है। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 7 का सही जवाब दीजिए, सीता को। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 8 नंबर का सही जवाब। निम्न में से नगर संवेदना के कवि कौन है। 8 का सही जवाब दीजिए। तो कुंवर नारायण, ठीक है। अगला देखिए, अब 9 नंबर सवाल देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस प्रकार के गद्य लिखते थे, है ना। 9 नंबर का सही जवाब दीजिए। कलात्मक एवं अलंकृत, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, 10वां, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। 10 का सही जवाब दीजिए। शिक्षा, नसीहत में शिक्षा। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है सुजाता का जन्म कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 11 नंबर का सही जवाब 3 मई 1935 को, ठीक है। आगे देखिए, 12 नंबर, पाप पाती कहानी की पात्र है, किसका है। 12 नंबर का सही जवाब तो नगर का। अगला देखिए, 13 नंबर का सही जवाब दीजिए। बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई है। 13 का सही जवाब बता, मेनिंजाइटिस का, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा जी, बी ऑप्शन। अगला देखिए, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, ठीक है। 14 का सही जवाब तो सुजाता का। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। 15 का सही जवाब सावरदैया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 16 नंबर सवाल हलवा है कि अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो गांधी जी का। किनका था, गांधी जी का, ठीक है ना। आगे 17 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। कराए गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। 17 का सही, तो बाबर से हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल देखिए, 18 के बाद आएगा 19 नंबर सवाल। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। वाणी कब 20 के समान हो जाती है। 19 नंबर का सही जवाब आपको देना है, ठीक है। तो राम नाम के बिना जो है ना 20 के समान हो जाती है। अगला सवाल देखिए, 20 में क्या कह रहा है, 20 नंबर सवाल खूबसूरत सा सवाल है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, कौन सा। 20 का सही जवाब देना है आपको, है ना। मेरे बिना तुम प्रभु।
रंगप्पा था, यही पता करना है, रंगप्पा था। 21 नंबर का सही जवाब आपको बताना है, ठीक है। जुआरी था, रंगप्पा क्या था? जुआरी। आगे बढ़ो। अगला सवाल है 22 नंबर। मंगम्मा किस कहानी की पात्र है ना? मंगम्मा किस कहानी की पात्र है? 22 नंबर का सही जवाब, दही वाली मंगम्मा। अगला सवाल देखिए, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? तो इसका सही जवाब दीजिए, है ना? तो कन्नड़ साहित्य का। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर क्या कह रहा है। लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था, कहाँ नौकरी करता था? 24 का कलकत्ता में करता था, ठीक है। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा निर्मित है? 25 का सही जवाब देना है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कर रहा है 26 नंबर में। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट। ये आपको बताना है, 26 नंबर का सही तो कालिदास ने कहे थे। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है, पढ़ना है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की 27 का सही जवाब, तो 4 संतानें थी, ठीक है। ईश्वर पेटलीकर के लोकप्रिय कथाकार है, बताना है 28 का सही जवाब, गुजराती। आगे देखिए अगला सवाल हूबहू एकदम टकराएगा, ठीक है। देखिए, चलो, राम नाम बिनु बरथी जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? 29 का सही जवाब देना है। तो पूजा पाठ का, कर्मकांड का, ब्रह्मडंबर, सभी का करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सवाल 30 नंबर है, कितना नंबर? 30 नंबर। करा इन मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया? 30 का सही जवाब आपको बताना है, रस खान के लिए कहा गया, ठीक है। गोस्वामी विठल नाथ ने किस भक्त कवि पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है? 31 का सही जवाब बनाता है तो रस खान को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 32 नंबर, कौन सा नंबर? 32। कवि रस खान ने चितकोर किसे कहा है? ठीक है, 32 का सही जवाब देना है, तो कृष्ण को कहा है। किसको कहा है? कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया था? ठीक है, 33 का सही जवाब दीजिए, तो अम्लराज, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 34। घनानंद का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था ये आपको बता रहा है, तो 1689 ईस्वी में। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, 1689 ईस्वी के आसपास। अगला सवाल देखिए, अगला कितना है? 34 के बाद आ जाएगा 35 नंबर। चलिए देख लेते हैं इसको। 35 नंबर में क्या कह रहा है, पढ़ रहा हूँ, कहीं ब्लर है तो उससे चिंता नहीं। भारत माँ के श्रेष्ठ सुख की तुलना कवि ने किससे की है? ठीक है, 35 का सही जवाब देना है, सूर्य से की। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ठीक है, 36 का सही जवाब देना है आपको, ठीक है। वृक्ष को कहा है, किसको? वृक्ष को। चलो अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस द्वारा भाषांकित की गई है? ठीक है ना, 37 का सही जवाब देना है आपको, तो जीवनानंद दास द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है? 16 जनवरी 1941 को, ठीक है, 16 जनवरी 1941 को। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? 39 का सही जवाब देना है, मछली। क्या? मछली। अगला देखिए, 40 नंबर सवाल का सही जवाब। बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वादक क्या था? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, शहनाई बजाते थे। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? आपको बताना है 41 का सही जवाब, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। अगला सवाल देखिए, 42 नंबर में क्या कहा जा रहा है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? 42 का सही जवाब आपको बताना है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? 43 का सही जवाब आपको देना है, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। आगे बढ़िए। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? ठीक है, उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? 44 का सही जवाब दीजिए, अहिंसक प्रतिरोध, ठीक है। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का था? 45 का सही जवाब देना है, 12-13 वर्ष का, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए,
46 नंबर, कितना नंबर 46। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? 46 का सही जवाब आपको देना है, रामविलास शर्मा जी को। आगे देखिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? 47 का सही जवाब देना है, तो पूंजीवादी व्यवस्था। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है, पिंडु कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। 48 का सही जवाब, तो नृत्य कला, ठीक है। आगे अवन्यू है, क्या है बताना है। 49 का सही जवाब ललित रचना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, 50 नंबर देखिए, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? 50 का सही जवाब आपको देना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए, कोई 50 बना लेना है, गिन के, ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बनाना है, 50 ही बनाना है 100 में। आगे देखिए, अगर ज्यादा बनाइएगा तो 1 से 50 तक ही चेक होगा, तो ज्यादा तेज नहीं बनना है, ठीक है ना। उत्तर भारत में नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 51 का सही जवाब आपको देना है, ठीक है ना। चलिए, पहला 8वीं सदी से, ठीक है। आगे, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? 52 का सही जवाब देना, तो लेखक का साला, ठीक है। यही सब सवाल बार बार पूछा जाता है। देखिए 53, हु आर सुधराज किसकी रचना है? 53 का सही जवाब देना, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे देखिए, 54 का सही जवाब, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से? 54 का सही जवाब देना, 20 के दांत से। किससे है जी? 20 के दांत। चलिए, अगला सवाल देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को पहुंचाइए। मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पतियों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? 55 का सही जवाब, तो भारत। वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द सही है? कौन शब्द सही है? 56 का सही जवाब दीजिए, तो ज्योत्सना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 57 का, क्या है 57 का, निम्न वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है? 57 का सही जवाब देना है आपको, यह काम जल्दी करना है, ठीक है, सही है। अगला सवाल देखिए, 58 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 58 का सही जवाब, ज्योति रोती है, कर्मक क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 59 का सही जवाब दीजिए, क्रिया कहते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 60 नंबर क्या कहा जा रहा है? आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या है? 60 नंबर का सही जवाब दीजिए, अत्यधिक प्रशंसा करना, ठीक है। आगे देखिए, कान फूकना, कान फूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? 61 का सही जवाब बताइए, दीक्षित करना। अगला देखिए, कौन सा बहुवचन है? माता, प्राण, लाभ, किताब। 62 का सही जवाब दीजिए, प्राण। आगे देखिए, अगला नंबर क्या है? 63। 63 निम्न में से देशज शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, देशज कौन नहीं है? 63 का सही जवाब दीजिए, तो डिग्री। आगे, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग शुरू में लगता है, 64 का सही जवाब दीजिए, तो यह। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय लास्ट में लगता है? 65 का तो ईम है। चलिए, अगला सवाल 65 के बाद आता है 67। चलिए, आ गया 65 के बाद आता है 66। चलो, क्या कह रहा है? पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। 66 का सही जवाब आपको बताना है, आत्मज नहीं है, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, अमृत का कौन नहीं है पर्यायवाची शब्द? 67 का, तो रसाल नहीं है, ठीक है। मूक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। 68 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना, तो वाचाल नहीं होगा, मूक का वाचाल, ठीक है, मूक का वाचाल। अगला देखिए, कह रहा है सौदा में प्रयुक्त संधि क्या है? 69 का सही जवाब दीजिए, विसर्ग संधि है, असह जोड़ दा इसका होता है, असह जोड़ दा, संधि विच्छेद करिएगा तो, ठीक है। चलो आगे 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर में संधि है, महोदय का संधि विच्छेद करिए, 70 का सही जवाब बताइए, महा प्लस उदय। नवग्रह कौन समास है? 71 का सही जवाब दीजिए,
दिग्गु समास, 9 ग्रहों का समूह, संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है, उसको दिग्गु समास कहते हैं। अगला देखिए, पाप पुण्य कौन समास है? 72 का सही जवाब दीजिए। द्वंद्व समास, ठीक है, पाप पुण्य। जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? 73 का सही, दुर्गम। अगला सवाल देखिए, दही क्या है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग ये बताना है। दही है 74 का सही जवाब, तो पुल्लिंग है, दही खट्टा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है। अगला, हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं जी? 11 होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? 77 का सही जवाब देना है, तो लड़का, ठीक है। आगे अगला सवाल है 78, निश्चयवाचक सर्वनाम है। 78 का सही जवाब आपको देना है, तो यह, ठीक है। मानव शब्द का विशेषण बनाइए। 79 का सही जवाब दीजिए, मानवीय। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? 80 नंबर। करावीर से पत्ते गिरते हैं किस कारक का है? यानी जुदा हो गया, अपादान कारक, ठीक है। भगोड़ा शब्द का प्रत्यय बताइए। 81 का सही जवाब क्या होगा? या होगा लास्ट। आज्ञा शब्द का लिंग बताइए, कौन सा लिंग होगा? 82 का सही जवाब स्त्रीलिंग। चलो अगला देखो, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? आधुनिक का विलोम क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। 83 का सही जवाब दीजिए, प्राचीन होता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन है चारों में से? 84 का सही जवाब दीजिए, ठीक है। तो फूलों की एक माला लाओ, सही है, डी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? ध्यान देना, 85 नंबर। 85 नंबर क्या कह रहा है? वह खा चुका है किस काल का उदाहरण है, ठीक है। वह खा चुका है किस काल का उदाहरण है? 85 का सही जवाब देना है, भूतकाल। वह खा चुका था है, ठीक है। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात का आपको बताना है। 86 का सही जवाब रजनी होता है, रात का रजनी। चलिए अगला है 86 के बाद 87 आता है हमारे पास। क्या आता है? 87। चलिए, त्रिपाद में कौन समास है? ठीक है, त्रिपाद में कौन सा समास है? 87 का सही जवाब, तो दिग्गु समास है ना। त्रि माने 3 होता है। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? 88 का सही जवाब क्रियापद बंध। अगला सवाल देखिए, 89 क्या बोला जा रहा है? उल्लास शब्द का स्त्रीलिंग, वो तो जोड़ लाश होता है। 89 का सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जिसकी चिंता नहीं हो सकती है के लिए एक शब्द कौन सा है? 90 नंबर का सही जवाब अचिंतनीय, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, 91 नंबर क्या कह रहा है? शुद्ध शब्द कौन है? 91 का सही जवाब आपको देना है, चार दीवारी, ठीक है। पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताइए। 92 का सही जवाब भारी विपत्ति आना, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द जो औगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा की विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? 93 नंबर का सही जवाब बताइए। योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। अगला सवाल देखिए, 94 नंबर में क्या कह रहा है? ल कौन व्यंजन है? 94 का सही जवाब दीजिए, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? 95 का सही जवाब दीजिए, तो मुक्ताक्षर का, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 96 की ओर। किसकी ओर? 96 सवाल क्या कह रहा है? विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश में उपसर्ग है, शुरू में देखना है कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है, ठीक है। माँ ने बच्चे को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है? बताना है आपको। 97 नंबर का सही जवाब कर्म कारक। अगला सवाल है, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? ठीक है, हरिओम शब्द कौन संज्ञा है? 98 का सही जवाब देना, व्यक्तिवाचक। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? 99 का सही जवाब देना है आपको, अपेक्षित, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा वो बताना है, गगन। क्या है? गगन। इस तरह हमने 100 सवाल एकदम कर लिए है ना, झटाझट कर लिया। इसको करना क्या है, एक दो बार देख लेना है, दोनों शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट। अब देखिए, गधांश को यहाँ पढ़ना है और जवाब देना है। कोई एक गधांश बनाना है, ठीक है। एक गधांश, क और ख दो रहता है, 5 सवाल होते हैं, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है।
साहित्य का सृजन एक व्यक्ति करता है, उसके माध्यम से वह निजी अनुभूतियों को प्राप्त करता है। इस तरह पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ना है, उसको जवाब देना है। साहित्य का है, यहाँ देखिए इधर है, पूरा यहाँ तक है। कह रहा है देखिए, साहित्यकार अपनी अनुभूतियों और मान्यताओं व्यक्त किस माध्यम से करता है। देखिए 5 सवाल 10 नंबर का है, ठीक। ख में एक उसी तरह से पैसेज देता है, खुद से पढ़ना है, देखिए, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा में देखिए, इस तरह से दूसरा रहता है ना, दूसरा रहता है। उसके बाद देखिए तीसरा रहता है, ऐसे रहता है। चौथा नंबर में आपका लिखना होता है क्या, पत्र उत्तर रहता है चौथा नंबर में, ठीक है। आगे देखिए छठा नंबर में आज से 6 ही सवाल होते हैं। अब देखिए आंसर है, एक बार यहाँ खुद से आंसर को मिला लेना है, ठीक है। धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ। साहित्यकार अपनी अनुभूतियों मान्यताओं के दर्शन करता है, ठीक है। इस तरह से आंसर भी मैंने सबका दे दिया, क्लियर। आगे देखिए यहाँ से ख का आंसर हो गया है ना, पैसेज का। अब तीसरा नंबर में है आपको निबंध लिखना। क्या लिखना है जी, तीसरा नंबर निबंध है। ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है। पहला दूसरा पैसेज रहता है, तीसरा सवाल में निबंध। जैसे बढ़ती महंगाई है, इस पे भूमिका लिख के डैश दीजिएगा और फिर उसके बारे में लिखिए कि वर्तमान समय में, इस तरह से महंगाई की वर्तमान स्थिति, इसके बारे में लिखना है 2-4 लाइन, ठीक है। देखिए खुद से पढ़ लीजिए, हम पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इधर आ जाइए। उसके बाद जो है ना, महंगाई का जनजीवन पर क्या प्रभाव है, महंगाई का जनजीवन पर प्रभाव के बारे में लिखना है। उपसंहार लास्ट में लिख दिया जाता है कि कीमतों में वृद्धि एक अभिशाप है, देश के हर हालात के लोग क्या है, इससे मुक्त होना चाहते हैं। महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें आपको आसान है, जैसे दिवाली पे लिखना आसान है, उसी को चूज करिए। भूमिका लिखिए डैश कि हमारे देश में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से एक दीपावली है। अपने से लिख सकते हैं इसके बारे में। दीपावली कब क्यों मनाया जाता है। दीपावली पर्व कार्तिक मास के आवश्यक दिन मनाया जाता है। शरद ऋतु के शुरू होने के कारण मौसम अत्यंत सुहावना होता है, वातावरण में चारों ओर उल्लास आनंद दिखता है। दीपावली उत्सव मनाए जाने के कई कारण है, ठीक है। इस तरह आपको लिखना है, दिवाली कब मनाया जाता है। उसके बाद देखिए लाभ, पॉइंट आउट कर देता है कि लाभ, उससे लाभ क्या है, हानि क्या है। उसके बाद लास्ट में उपसंहार, शिक्षा हमें, दिवाली हमें याद दिलाती है बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, ठीक है। तीसरा प्रदूषण है, उसी तरह से लिखना। अर्थ, प्रदूषण के कारण, परिणाम, प्रदूषण से बचाव के उपाय, और लास्ट में उपसंहार। छात्र अनुशासन, हूबहू यही सब आता है। भूमिका, छात्र जीवन का अनुशासन महत्व, अनुशासनहीनता के कारण, सुधार के उपाय, उपसंहार। अनुशासन का अर्थ होता है क्या, अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं है, इसका अर्थ है व्यवस्था। इसका अनुकरण करके ही जीवन में आप सफल हो सकते हैं। होली है, भूमिका होली के बारे में, पौराणिक कथाएं क्या है, ठीक है। उसके बाद होलिका प्रसंग क्या आता है, होली की विशेषता, फिर लास्ट में उपहार। इस दिन गली मोहल्ले ढोल मजीरे सुनाई देते हैं, नीले पीले वस्त्र पहने लोग घूमते हैं, एक दूसरे के रंग गुलाल लगाते हैं। परिवार में इन दिनों लड़के बच्चे बुढ़िया सब क्या है, एकदम मूड में होते हैं। इस प्रकार उत्सव मस्ती और आनंद से पूरा भरा। 4 नंबर का देखिए क्या है, 4 नंबर में आपको आता है आवेदन पत्र लिखने। देखिए ऊपर में था, मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। 4 नंबर में देखिए, यहाँ 4 नंबर यही था, ये 4 नंबर है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 4 नंबर। अपने विद्यालय प्राचार्य के 2 दिनों के छुट्टी के लिए प्रार्थना पढ़ने, तो पुस्तक मांगने के 2 छात्र के बीच संवाद लिखना है, ठीक है। 4 नंबर से देखिए मैं सुना रहा हूँ, 4 नंबर यहाँ पे है आपके पास, देखिए इसी तरह से आपको लिखना है, फॉर्मेट में मार्क्स मिलता है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय जिला उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ है, अब लिखिए 2 दिनों के छुट्टी के संबंध में। महाशय सविनय निवेदन यह है कि कल सहसा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, स्कूल लौटते समय मुझे चिलचिलाती धूप पड़ने से मुझे जोर से सिर दर्द हुआ, जिससे मैं बेचैन उठा, मुझे काफी शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही।
मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं। डॉक्टर ने मुझे पूरा विश्राम का परामर्श दिया। कृपया मुझे 2 दिनों की अवकाश प्रदान करने के अनुग्रहित करें। धन्यवाद। यहाँ लिख देना है, क्या लिखना है? धन्यवाद, है ना? 2 दिन के अवकाश प्रदान आपका आज्ञाकारी शिष्य जितेंद्र, नाम लिख देना है यहाँ पे, यहाँ डेट दे देना है। धन्यवाद, ठीक है। दूसरा देखिए, पुस्तक मांगने के लिए संवाद कैसे लिखा जाता है? अथवा में है, सुमित भाई अमित कैसे हो? अमित अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? सुमित बिल्कुल ठीक हूँ। अमित मुझे 1 दिन के लिए तुम्हारी गणित की पुस्तक चाहिए, जरूर लो, है ना? अमित बोल रहा है, पर काम मुझे भी करना है, क्या तुम शाम को मेरे घर से ले सकते हो? सुमित धन्यवाद अमित, मैं 5 बजे के बाद आकर ले लूंगा, तुम्हें आने का कष्ट तो होगा। आगे देखो, सुमित अरे भाई तुम्हारे घर आना मुझे अच्छा लगता है, फिर तुम पुस्तक देकर मुझ पर भी कृपा कर रहे हो। इस तरह से संवाद लिखा जाता है। अमित भाई सुमित, इस छोटी सी बात के लिए इतने बड़े शब्द ना भाई, यह ना कहो। सुमित धन्यवाद अमित। अमित बोलता है स्वागत है, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर है। 5 नंबर सवाल में क्या था देखिए, ध्यान देना, एक बार यहाँ देख लीजिए आप। 5 नंबर सवाल में देखिए, 5 का जवाब देना है। कवि की दृष्टि के समय रथ का क्या है, ये पूछा जा रहा है ना। इस तरह से वचन किसे कहते हैं मंगप्पा अपनी बहू किस बात को लेकर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया गया है 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर दिख रहा होगा आपको, अब दिखेगा, है ना? देखो दिखा होगा 5 में। 5 में देखिए, कवि ने सदियों से राजतंत्र शासित जागीरती को उजागर करते हुए नवीन व्यवस्था से लेकर राजतंत्र का जमाना लद गया है, इस तरह से आपको लिखना है। संज्ञा सर्वनाम विशेष क्रिया को वचन कहते हैं। वचन 2 भेद होते हैं, एक वचन द्विवचन, ठीक है। एग्जाम्पल मंगप्पा ने, हाँ वहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, वहां से लिख लीजिएगा। मंगप्पा ने अपनी बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था। बहू पोते को जब तक पीट दिया करती थी, इसके लिए मंगम्मा उसे मना करती थी, किंतु मंगम्मा के साथ लड़ जाती थी। कुसुम का पागलपन ठीक हो जाने के कारण लोग उसे फिर माँ उसे भर्ती करती है, और माँ भी कुसुम को सुधार, परिवार के अन्य लोग भी पहले से तैयार है। आगे देखिए, अंगा में, अपनी दीनता में जकड़े के कारण झुकी हुई नजरों वाली निशब्द और हमेशा खिन्न मन से रहने वाले भारत माता अपने घर में विदेश की तरह कष्ट में है, ठीक है। यह कविता में मौन, धैर्य, सीख और संबंध कह देता है, कायम है, निरंतर बनाए रखने में मज छ हो गया, छ के बाद छ होता है ना। देखिए छ हो गया। नगरी को उत्तर भारतीय देवनागरी कहा जाता है ना। लेखक के अनुसार देवनागरी लिपि के संबंध कई मत है। एक मत के अनुसार काशी देवनागरी है, इसलिए यहाँ चलने वाली लिपि देवनागरी है। दूसरे के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नामदेव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी देवनगर और प्रचलित है, प्रचलित लिपि को देवनागरी, किंतु लेखक यह सब प्रामाणिक नहीं मानते हैं, ठीक है। बहादुर के बारे में, बहादुर 12-13 वर्ष का था, शरीर गोरा रंग का था, है ना, चपटा मुंह लड़का था, आंखों पूरी तरह मलका रहता था, सफेद, इस तरह से। आगे सर्दियों के बारे में, गांधी जी के बारे में। अगला देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। 6 नंबर सवाल एक बार देख लेते हैं। कितना नंबर? 6 नंबर सवाल देखिए, आशय स्पष्ट करना है। निम्न पर एक के आशय स्पष्ट करें। 2 को दिया है, ठीक है, 2 दिया हुआ है, आशय स्पष्ट करना है, ठीक है ना। चलिए आशय स्पष्ट करके बता रहा हूँ, ध्यान देना। इसी तरह आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया। इन पंक्तियों की भाषा सरस सहज है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि, देखिए 2 लाइन, कि प्रस्तुत काशी संस्कृत पाठशाला कहा गया है। काशी प्राचीन काल से भारत की ज्ञान नगरी रही है। यहाँ अनेक विद्वान, कला शिरोमणि लोग रहते हैं। इतिहास बहुत पुराना है। यह धर्मगुरु, प्रकांड विद्वानों, कला प्रेमियों की नगरी, अर्थात काशी की सांस्कृतिक विकास मूल केंद्र। दूसरा था कि प्रस्तुत पंक्तियां भारतेंदु कवि हरिनाथ चौधरी प्रेमगंज से लिया गया। कवि दुर्दशा और व्यक्ति के चाटुकता विचार करते हैं और लिखते हैं कि अपने आत्मसम्मान, चिंता और न करने का ख्याल, वैसे लोग को डाफली बजाने वाले की तरह खुशामद, झूठी प्रशंसा करते हुए जयगान करते, अर्थात सामंती लोग भी कृपा
जनता का शोषण करके उनके तिजोरी भर रहे हैं, है ना। इस तरह मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफें नहीं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो देखिए और पास हो जाइए, ठीक है। चलिए, संवाद भी था, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं, है ना। चलिए, मजे में रहिए और अच्छे से पेपर में फोड़ डालिएगा, ठीक है ना। चलो, जय